नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवार। आज पार्ट 8 में हम जानेंगे कैसे डिप्रेशन ठीक होता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने डिप्रेशन सीरीज के ऊपर पार्ट 1 से लेकर 7 बना दिए हैं। कृपया करके आप वो मेरे चैनल पे जाएं और देखें, क्योंकि उसके अंदर डिप्रेशन के विभिन्न विभिन्न पहलुओं पे बात की गई है, तो आपको समझ आएगा। क्योंकि डिप्रेशन बहुत कॉमन है और हमारे समाज के अंदर इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, साइकेट्रिस्ट के पास नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिप्रेशन के बारे में पता चले, चाहे वो घर पे है, चाहे वो दफ्तर में है, चाहे वो फैक्ट्री में है, बिजनेसमैन है, कोई भी है। क्योंकि डिप्रेशन की बात करते हुए शर्म आती है, थोड़ा स्टिग्मा समझते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जानें, ताकि उन्हें फ़ायदा हो और तुरंत वो पहचान सके। तो दोस्तों, पार्ट 8 में कैसे डिप्रेशन ठीक होता है, ये आज चर्चा करते हैं। दोस्तों, डिप्रेशन क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे। क्योंकि ये लोगों को पता ही नहीं है कि डिप्रेशन क्या है, इसके लक्षण क्या है। तो मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगा कि जैसे डिप्रेशन में होता है, दिल कुछ करने का नहीं करता, यानी कि कोई भी काम करने का लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। उसको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। पहले वो कुछ काम करता था, टीवी देखता था, रेडियो सुनता था, मैगजीन पढ़ता था, अखबार पढ़ता था, रिश्तेदारों से बात करता था, परिवार वालों से बात करता था, पड़ोसी से बात करता था, मित्रों से बात करता था। लेकिन अब सबसे उसका मोह भंग हो गया है, एक प्रकार से वो लॉस ऑफ इंटरेस्ट में चला गया है। तो ये एक डिप्रेशन का लक्षण है दोस्तों। फिर लो एनर्जी है और लो मूड है। इस तरह से जो कोर सिम्टम है वो ये डिप्रेशन के है। फिर नींद खराब हो जाती है, यानी कि डिस्टर्ब हो जाती है। किसी को ज़्यादा नींद आती है, किसी को कम नींद आती है। फिर भूख भी डिस्टर्ब हो जाती है, कभी कम कभी ज़्यादा, इस तरह से भूख लगने लग जाती है। और नेगेटिव विचार आते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, भविष्य में क्या होगा। इस तरह से वो अपने आप को इन्फ्योरिटी कम्प्लेक्स में चला जाता है, यानी कि गिल्ट फीलिंग में आ जाता है। काम में मन भी नहीं लगेगा उसका, जीने की इच्छा कम हो जाती है, सुसाइडल थॉट्स आ जाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा गंभीर समस्या है और तुरंत इसके लिए साइकेट्रिस्ट से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, डिप्रेशन कैसे ठीक होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, डिप्रेशन में काउंसलिंग और साइकोथेरेपी की बहुत ही ज़्यादा महत्व स्थान है। क्योंकि कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यानी कि सीबीटी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है इसमें। और ये दवाई के रहित होते हैं, यानी कि इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, जैसे दवाई या इंजेक्शन नहीं दिया जाता, बल्कि उसकी काउंसलिंग की जाती है। बातचीत से उसके पैटर्न को, बिहेवियर को, उसके थॉट प्रोसेस को वो बदलने की कोशिश की जाती है। तो इसलिए इसमें काउंसलिंग एंड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। दोस्तों, अगर गंभीर समस्या ज़्यादा बढ़ जाए, यानी कि समस्या कुछ ऐसी हो जाए कि व्यक्ति पूरी तरह से क्रिपल्ड हो जाए, काम ही नहीं कर सके, घर वालों के लिए परेशानी हो जाए, और दफ्तर भी नहीं जाता, वो स्कूल भी नहीं जाता, वो बिजनेसमैन है तो अपने फैक्ट्री में भी नहीं जा रहा है, तो उस कंडीशन में मेडिकेशन आती है, और जिसमें साइकेट्रिस्ट उसको दवाइयाँ, जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं, वो देकर ठीक करता है। दोस्तों, लाइफस्टाइल चेंज करके बहुत से फायदे पहुंचाए जा सकते हैं डिप्रेशन के मरीज को। क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल चीज होती है। और लाइफस्टाइल में क्या क्या करते हैं हम, जैसे दोस्तों 30 मिनट्स वॉक कर ली, एक्सरसाइज कर ली, सुबह सुबह उठ गए, सूर्य नमस्कार कर लिया, थोड़ा सा वो गार्डन में वॉक कर लिया, और थोड़ी सैर पे चले गए। तो सुबह सुबह की ताज़ा हवा में चलने से भी डिप्रेशन के मरीज को बहुत फ़ायदा होता है। दोस्तों, प्रॉपर स्लीप लेना भी डिप्रेशन के मरीज के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इससे बहुत आराम आता है, हमारे ब्रेन को शांति मिलती है, जो केमिकल है वो शांत हो जाते हैं। क्योंकि प्रॉपर स्लीप जो है बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने प्रॉपर स्लीप पे, यानी कि स्लीप डिस्टरबेंस पे, स्लीप डिसऑर्डर पे बहुत सी वीडियो बना रखी है। क्योंकि दोस्तों, सबसे ज़्यादा अगर कोई जीवन में ज़रूरी है वो है स्लीप।
क्योंकि ये हमारे शरीर का, हमारे जीवन का 1/3 हिस्सा हमारा स्लीप में चला जाता है। इसलिए स्लीप हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो साइकेट्रिस्ट है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो सीए है, एमबीए है, इंजीनियर है, कोई भी है, बिजनेसमैन है या सोशल वर्कर है, घर में काम करने वाले गृहिणी है, कोई भी है, सबको नींद की अति आवश्यक है। क्योंकि अगर उसको अच्छी नींद आएगी तो वो अपने काम में परफेक्ट होगी, अपने काम में अच्छी तरह से एफिशिएंटली काम कर सकेगी। इसलिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे स्लीप डिसऑर्डर पे कम से कम 10 वीडियो बनाए हुए हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप जाएं और देखें, ताकि आप भी लाभान्वित हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं कहना चाहूँगी कि हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी है डिप्रेशन के मरीज को हेल्प करने के लिए। क्योंकि आजकल देखा गया है कि जंक फूड बढ़ता जाया है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, या हॉट डॉग वगैरह है। जो अनहेल्दी फूड्स हैं या डिब्बे वाले फूड्स हैं, पैक्ड फूड हैं, उनसे दूर रहा जाए और जो प्राकृतिक रूप से सब्जियां हैं, फल फ्रूट हैं, वो हमारी सब्जी में शामिल किया जाए। और हमें बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए। एक संतुलित आहार हमारे शरीर को और मन को, दोनों को ही फायदा पहुंचाएगा। उसके बाद दोस्तों थोड़ी देर के लिए अगर हम सन बाथ भी लें, यानी कि सूरज की धूप के अंदर बैठ जाएं, थोड़ा सा उसके अंदर बैठने से हमारे को विटामिन डी मिलता है और इससे मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। हमारा मन डिप्रेशन से दूर आता है। दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि डिप्रेशन की एक ऐसी बीमारी भी है जो सर्दियों में होती है, जिसको सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर भी कहते हैं दोस्तों। तो सनलाइट एक्सपोजर लेना भी डिप्रेशन के मरीज को फायदेमंद होता है। दोस्तों डिप्रेशन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ एक है कि बंदा अकेला ना रहे, यानी कि वो किसी न किसी से बात करे। चाहे वो माता है, चाहे वो पिताजी हैं, चाहे बहन है, चाहे भाई हैं, चाहे नज़दीकी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, ऐसा व्यक्ति जो उसको समझ सके, उसकी भावनाओं की कदर कर सके, तो हमेशा उसके साथ साझा करें, उसको बातें बताएं, अपनी फीलिंग शेयर करें उसके साथ। तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के मरीज को फायदा होगा। दोस्तों एक रूटीन बनाना भी डिप्रेशन के मरीज को फायदेमंद होगा, यानी वो फायदा पहुंचाएगा। रूटीन का मेरा अभिप्राय ये है कि वो समय पे सोए, जिस समय एक निश्चित समय करे, समय पे सोए, समय पे उठे और समय पे भोजन करे। और अपनी लाइफ को इस तरह से, जैसे थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया, व्यायाम कर लिया, तो इस तरह से संतुलित लाइफ हो जाएगी। तो एक रूटीन लाइफ उसके लिए बहुत फायदेमंद होगी। दोस्तों नेगेटिव थॉट्स डिप्रेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। जब भी नेगेटिव थॉट आए तो आप उसके प्रभाव में ना आए, बल्कि उससे चैलेंज करें। अपने आप से कहें कि ये विचार मुझे नहीं चाहिए, मैं इस पे जीत हासिल करके रहूंगा। तो नेगेटिव थॉट्स को हमेशा उसको चैलेंज करते रहें, उसको भगाते रहें, कोशिश करें कि आप नेगेटिविटी में पड़े ना, ताकि आप और ज़्यादा डिप्रेशन में ना जाएं। दोस्तों फिर सवाल ये उठता है कि डिप्रेशन कितने टाइम में ठीक होता है, कुछ लोग पूछते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अलग अलग शरीर का अलग अलग हिसाब होता है, हर बॉडी अलग होती है, शरीर की संरचना अलग होती है, और हर प्रकार, हर व्यक्ति का जो सिचुएशन है, बैकग्राउंड है, वो अलग होती है, माहौल अलग होता है। इसलिए ये कुछ लोगों को 4 से 8 हफ्ते में आराम मिल जाता है, लेकिन बाकी लोगों को ज़्यादा भी समय लग सकता है। दोस्तों फिर सवाल ये उठता है कि साइकेट्रिस्ट से कब हेल्प लें, कब साइकेट्रिस्ट से हम मिलें। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जितना पॉसिबल हो सके सबसे पहले लक्षण पहचान लें। अगर मान लो व्यक्ति की रोज़मर्रा की ज़िंदगी प्रभावित हो रही है, या उसके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार आ रहे हैं, या यहाँ तक विचार आ रहे हैं अपने आप को हार्म करने के या सुसाइडल थिंकिंग के, तो तुरंत साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए। तो दोस्तों ये इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके साइकेट्रिस्ट से मदद लेनी चाहिए।
तो दोस्तों, मैंने ये साधारण भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है कि डिप्रेशन को कैसे हम ठीक करें। दोस्तों, मेरा ये प्रयास है कि साइकेट्री फील्ड के अंदर जितनी भी बीमारी है, ख़ास तौर पे जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ओसीडी है, स्किज़ोफ्रेनिया है तथा अन्य मेंटल डिसऑर्डर है, वो आपको साधारण से साधारण भाषा में समझाऊं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके प्रति जागरूक हों और समय पे इसका साइकेट्रिस्ट से इलाज ले सकें। क्योंकि आमतौर पे लोगों को ये समझ नहीं आता या फिर वो स्टिग्मा समझते हैं, शर्म महसूस करते हैं, खास तौर पे कम छोटे एरिया में, छोटे शहरों में। तो मैं आपसे इतना ही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे जाएं और मेंटल हेल्थ पे सभी प्रकार की वीडियो देखें, खास तौर पे डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी वगैरह और डिस्टर्ब्ड स्लीप डिसऑर्डर। तो आज का टॉपिक मैंने साधारण भाषा में समझाने की कोशिश की है दोस्तों। अगर मेरा ये प्रयास ठीक लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।